आजमगढ़ केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर नगर अध्यक्ष अरविंद कुमार के संयोजक में आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में भाजपा नेता व भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मेहता पार्क में स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे लिए यहाँ से इस्तीफा दिया है। निरहुआ ने आजमगढ़ में बड़ी बात कह दी, अखिलेश यादव मेरे भाई हैं, भाई होने के नाते यहाँ से इस्तीफा दिया है। टिकट को लेकर पूछे जाने पर सवाल पर उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा वह सर्वोपरि है। आजमगढ़ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। सपा प्रत्याशी बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि सदर लोकसभा का उपचुनाव निरहुआ ही जीतेगा। अखिलेश पर टिप्पणी करते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव भी देशभक्त हैं, लेकिन वह अपनी जाति समुदाय के लोगों को बरगलाकर गलत रास्ते पर लेकर चले गए हैं। वह कभी जिन्ना की बात करते हैं तो कभी औरंगजेब की। कानपुर में हुए बवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है, इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे भाई हैं, हमारे लिए उन्होंने सीट छोड़ा। देखिए क्या कहा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ रही है तो एक क्या कुछ असर पड़ेगा उसका, या फिर बसपा की काट के लिए उन्होंने इस तरह का? देखिए, सब लोग अपना अपना रणनीति बनाते हैं, उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी रणनीति से काम करेंगे। पर ये है कि मेरा काम आसान हो गया। मेरा काम आसान ये हो गया कि मैं फिल्मों से यहाँ चुनाव में और राजनीति में आया ही इसलिए था कि मैं चाहता था कि पूर्वांचल के लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, क्योंकि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही विकास कर रहा है और बहुत मजबूत हो रहा है। तो हमारा पूर्वांचल क्यों न हो, हमारा पूर्वांचल क्यों पीछे रहे। तो मैं इसलिए पूर्वांचल के लोगों से, चूँकि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं पूर्वांचल के लोग, तो मैं पूर्वांचल के लोगों के बीच में इसीलिए आया था कि मैं उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सकूं कि आप लोगों का भी भला इसी में है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। और अब मेरा रास्ता आसान कर दिया अखिलेश भैया ने, अब मैं आसानी से सबको जोड़ लूँगा। जैसे कि अभी तो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी प्रत्याशी जब डिसाइड होगा तब नामांकन होगा। अभी तो हम लोग जो है आज ये कार्यक्रम था हमारे अनुसूचित मोर्चा का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था, तो उसमें हम लोग शामिल। बात है यार कि आप नामांकन करने आए, तो क्या आप नामांकन करने नहीं आए? नहीं, नामांकन करने नहीं आए हैं आज, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग, एक तो ये हमारा कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग 2 बजे से पृथ्वीराज जो फिल्म आई है वो जनता के साथ में देखेंगे थिएटर में। और उसके बाद हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, माननीय बंसल जी, वो आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आज यही 3 कार्यक्रम सर, अन्य पार्टियों ने टिकट क्लियर कर दिया, भाजपा अभी देरी कर, क्या ऐसा नहीं लगता कि देरी हो रही है इसमें? नहीं, कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। और क्या है कि मुझे लगता है कि आज कल में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। सर, आप बराबर आजमगढ़ में आ रहे हैं, संभावना ऐसी लगाई जा रही है टूटने को तैयार नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो कम से कम कल से लेके आज तक 500 लोगों को ऐसे बात कर चुका हूं, जो लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर पूछे तो यादवों को भारतीय जनता पार्टी में ही होना चाहिए, क्योंकि यादव जाति जो है वो देशभक्त बिरादरी है। ये अखिलेश यादव जी के चक्कर में पड़ के ये लोग फंस गए और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको लेके वो किधर जा रहे हैं। तो अब तो उन्होंने छोड़ ही दिया है, गाजीपुर भी छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ दिया, तो अब आसानी से मैं जोड़ लूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये देश